नमस्ते बच्चों। आज हम पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनैतिक विचारक में जीन जैकस रूसो शुरू कर रहे हैं, जो कि एक सामाजिक समझौता विचारक हैं। इसी में हम हॉब्स, लॉक और रूसो करते हैं वैसे तो, जो तीनों ही सामाजिक समझौता विचारक हैं, लेकिन हॉब्स और लॉक मैं इसके बाद शुरू कराऊंगी। पहले मैंने रूसो शुरू कराया है। तो रूसो की ही भाषा में अगर हम, या रूसो की कोटेशन अगर हम देखें, तो उसने कहा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और प्रत्येक स्थान पर वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। अनेकों में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो स्वयं को अन्यों का स्वामी मानता है, और तो भी वह अन्यों की तुलना में अधिक मात्रा में दास होता है। ऐसा परिवर्तन किस प्रकार हुआ मैं नहीं जानता। इस परिवर्तन को किस प्रकार वैध सिद्ध किया जा सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं इन प्रश्नों का हल प्रस्तुत कर सकता हूँ। ये खुद रूसो की डेफिनेशन है या कोटेशन है। डेफिनेशन तो नहीं कहेंगे, कोटेशन है। अब उसके जीवन का अगर हम सामान्य परिचय देखें, तो रूसो का उपरोक्त कथन उसके राजनैतिक दर्शन के उस केंद्रीय तत्व को प्रकट करता है जिसके चारों ओर उसका चिंतन घूमता है। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, और वह इस स्वतंत्रता को व्यक्ति के लिए इतना सहज एवं स्वाभाविक भी मानता है जितना कि स्वयं व्यक्ति का जन्म है। किंतु समाज ने जिस व्यवस्था की स्थापना की है, उसने व्यक्तियों को शासन व शासित के विरोधी वर्गों में बांट दिया है, और प्रत्येक वर्ग से संबंधित व्यक्ति को स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई। रूसो का मत है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंत का मूल कारण दोषपूर्ण समाज व्यवस्था है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना की जरूरत है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए हो और संपूर्ण समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इस स्थिति में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यवस्था के संबंधों के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है, और यही उक्त संदर्भ में रूसो का उत्तर है। देखिए, हम हमेशा से शुरुआत से ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये पढ़ते आए हैं कि राज्य की स्थापना क्यों हुई। अगर हम प्लेटो करें, चाहे हम अरस्तु करें, चाहे हम मैकियावली करें, जैसे प्लेटो ने भी यूनान में राज्य की एक आदर्श व्यवस्था की थी, उसी प्रकार अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में उभरा या यथार्थवादी विचारक के रूप में उभरा। कुल मिला के कड़ी ये ही है कि जब मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसने राज्य की व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया। इन्हीं कड़ियों में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में हम इन्हीं कड़ी में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो प्लेटो ने, अरस्तु ने, एक्विनास ने, मैकियावली ने, जो कि अपने युग का शिशु था, सभी ने अपने अपने तरीके से राज्य की व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में आपके तीन सामाजिक समझौता विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। अब हम पहले अध्ययन कर रहे हैं रूसो। उसका एक मशहूर कथन था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मतलब हम ये मानते हैं कि हम जब पैदा हुए तो हम किसी भी बंधन में नहीं थे, फिर धीरे धीरे हम परिवार, समाज, राज्य, देश, अंतर्राज्यीय, इन बंधनों में हम जकड़ते चले गए। तो रूसो ने सामाजिक समझौते के तहत राज्य की व्यवस्था को स्वीकार किया। उसने कहा कि एक समाज के बीच समझौता हुआ कि मैं अपने अधिकार दूंगा और सामने वाला भी अपने अधिकार देगा। अब वो एक अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत इन तीनों ही विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो रूसो की हम कर रहे थे, बता रही थी मैं आपको। तो उसने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की प्रकृति के बारे में गंभीर दार्शनिक मत को प्रकट करने वाले रूसो का जन्म 28 जून 1712 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड के गणतंत्रीय नगर जिनेवा में आइजॉक नामक व्यक्ति के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। ठीक है, ये तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। रूसो के शब्दों में अगर कहें, मेरा जन्म मेरी प्रथम दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अब हम देखें, रूसो ने अपनी भौतिक सुविधा के लिए एक बार कैथोलिक मत अपनाया और दूसरी बार प्रोटेस्टेंट। ये उसकी जीवन की एक परिचर्चा है। अब अगर हम रूसो की रचनाओं पर आएँ तो रूसो की प्रमुख रचनाएं हैं, कलाओं एवं विज्ञानों के नैतिक प्रभावों पर एक निबंध, कला एवं विज्ञान पर निबंध, व्यक्तियों के बीच असमानता के उद्भव एवं आधार पर एक निबंध,
राजनीतिक अर्थशास्त्र का परिचय, सामाजिक समझौता, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में बनी थी, सामाजिक समझौता। फिर दी इमाइल आत्म आलोचना या आत्मचरित्र और संवाद, ये उसके जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। अब उसके बाद हम रूसो के दर्शन को करेंगे इसके बाद। थैंक यू।